फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग जारी। हमास के हमलों में 700 से ज़ायद इसराइली हलाक हो गए, 2000 से ज़ायद इसराइली जख्मी। हमास के मज़ाहमतकारों के साथ लड़ाई में इसराइली स्पेशल एयरफोर्स डिवीजन और ओहोस यूनिट का कमांडर भी मारा गया। दर्जनों फौजियों और यहूदी आबादकारों को फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने कैदी बना लिया। इसराइली कस्बे तसालीम में भी साहियूनी अफवाज के साथ दस्त बदस्त लड़ाई जारी है। इस्माइल हानिया कहते हैं ये जंग मस्जिद अक्सा के लिए है। इसराइल का गाजा पर हमला, जंगी तैयारों के जरिए बम बरसा दिए, बड़ी इमारतों समेत 426 मकामात को निशाना बनाया। बच्चों समेत 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 2000 से ज्यादा जख्मी हो गए। साहियूनी रियासत ने दूसरा महाज भी खोल लिया। लेबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी शुरू कर दी। हिजबुल्लाह ने रॉकेट फायरिंग से करारा जवाब दिया। फ़लस्तीनी अवाम हमास की कार्रवाइयों पर खुशी से निहाल। मगरबी किनारे में जश्न, मकबूजा बैतुल मक़दस, नाबलस समेत मुतादिद इलाकों में लोग सड़कों पर निकल आए। हमास के रहनुमाओं की सजदा शुक्र की वीडियो वायरल हो गई। तुर्की और यमन में लाखों अफराद का इजहार यकजहती। ईरान में आतिशबाजी की गई, इसराइल के खिलाफ नारे। फलस्तीनी मुजाहिदीन का इसराइल पर हमला तारीखी कामयाबी और तारीखी मौरका है। ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि इसराइल बड़ी क़ुव्वत नहीं है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जुमे को मुल्क भर में हर जिले में अहले फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा। हमास के इसराइल में हमलों में अमरीकियों की हलाकतों की भी इत्तलात हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं हम सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और अपने शहरियों के बारे में तफसीलात हासिल कर रहे हैं। इसराइल की तरफ से जमा कराई गई मखसूस दरख्वास्तों पर गौर कर रहे हैं। नवाज शरीफ के 4 साल में चीनी 50 रुपए किलो की 50 रुपए किलो रही, रोटी 2 रुपए की, 5 रुपए की रही। कि अगर साजिश के जरिए नवाज शरीफ को 2017 में इक़्तिदार से न निकाला जाता तो क्या आज पाकिस्तान का ये हाल होता? तो क्या आज महंगाई का ये आलम होता? क्या बेरोजगारी और गुर्बत का ये आलम होता? आने वाले कई आए कई जनरेशन नहीं खड़ा इंशाल्लाह। आज पाकिस्तान का कोई ऐसा तबका नहीं जिसके घर में मुश्किलात ना हो। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया। लाहौर में नून लीग के जलसे से खिताब में पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं शेर को मिटाने वाले कई आए और चले गए लेकिन शेर अब भी मौजूद है। नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर इक़्तिदार के दिन कम और मुश्किलात ज्यादा देखी। नवाज शरीफ की जिंदगी में 11 साल जिलावतनी के हैं। कायद नून लीग के हक पर डाका डालकर घड़ी चोर को हुकूमत दी गई। नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। मुल्क की तरक्की में रुकावट बनने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। अवाम वोट की ताकत से एहतसाब करेंगे। नवाज शरीफ की लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा मेरी पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है। कायद नून लीग ने माशी बेहतरी के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी से किरदार अदा करने की अपील की। अफगान सूबे हेरात में 6.2 के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। अम्बाद 2000 से ज़ायद हो गई। 9240 अफराद जख्मी हो गए। 12 देहात मुकम्मल तबाह। तालिबान हुकूमत ने आलमी बरादरी से फौरी मदद की अपील कर दी। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से 14 ममालिक की बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल 2023 का आगाज़ हो गया। मश्क में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, बहरीन और चीन समेत 14 फ़ज़ाई अफ़वाज शरीक हैं। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क इंडस्ट्रियल खित्ते में पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों का लोहा मनवाने में कारगर साबित होंगी। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में माशी टीम मराकश रवाना हो गई। आलमी बैंक और IMF की मीटिंग में शिरकत करेगी। हुक्काम से मुलाकातों में कर्ज प्रोग्राम पर गौर किया जाएगा। कौमी वफ़द की क़यादत डॉक्टर शमशाद अख्तर कर रही हैं।
चीनी के फाजिल ज़खायर के बावजूद कीमत कम न हो सकी। ज़खायर 15,60,000 टन और ज़रूरियात 5,88,000 टन है। चीनी 1 रुपये किलो महंगी होने से मिल्स मालिकान को 7.5 अरब का फ़ायदा होता है। 6 माह में मालिकान ने 100 अरब से ज़्यादा मुनाफा कमाया। निगरान हुकूमत ने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। कराची में जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोल बिजली की कीमतों और महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस सिंध के बाहर धरना दे दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली के एक बंद पावर प्लांट पर भी मालिकान को 28 अरब रुपए अदा किए गए हैं। गरीब और मुतवस्सित तबके का मुल्क में कोई पुरसाने हाल नहीं है। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद का इनखला। डेडलाइन खत्म होने में 23 दिन रह गए। 21 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में गिरफ्तारी और मुल्क बदरी होगी। इस्लामाबाद की सोसाइटीज में तंबीही पम्फलेट्स तकसीम किए गए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से कोई दबाव कबूल नहीं। तारिकीन वतन का वापस जाना रियासती पॉलिसी है। तमाम सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार हैं। पंजाब में डेंगू के हमले जारी। मजीद 143 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। लाहौर 52 और रावलपिंडी में 47 मरीज सामने आए। और आईसीसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के 200 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय ओपनर्स लड़खड़ा गए। रोहित शर्मा, ईशान किशन और सुरेश अय्यर बिना किसी रन के ही पवेलियन लौट गए। विराट कोहली और केएल राहुल की पार्टनरशिप ने भारत की पोजीशन को मैच पर दोबारा मजबूत किया। चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में मेजबान टीम की बैटिंग जारी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।